सर, फाजिल खान बेटी के साथ बैरून मुल्क भागने की फिक्र में है। आतिफ को इरफान की कॉल मौसूल हुई थी। आतिफ ने पूछा, फोन कॉल ट्रेस की है? जी सर। यानी अब उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए? जी सर। इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन भी उसी तगोदाव में है। कल वो उसके पास आया था, बल्कि फाजिल खान ने खुद ही एसपी को फोन करके उसे बुलाया था। वो उसकी बीवी की कार में होने वाले धमाके की तफ्तीश कर रहा है। अगर आप फाजिल खान को गिरफ्तार नहीं करना चाहते तो उसके खिलाफ सारे सबूत दिलशाद अमीन के हवाले कर देते हैं। दिलशाद अमीन के बारे पहले रिपोर्ट क्यों नहीं दी? कल आप हाजिर नहीं थे, राजा ज़ीशान आपकी ड्यूटी संभाले हुए था। उसे रिपोर्ट दे दी थी, शायद आपको बताना उसे याद न रहा हो। उसके जाने का इरादा कब तक है? शायद 1-2 दिन में निकल पड़े। है बहरहाल देखते ही सिद्दीकी साहब से मशवरा करता हूँ। यूं भी उसकी निगरानी हो रही है, कहीं भाग नहीं सकता। सर, याद आया, इलियास बता रहा था कि रात एक आदमी 2 बजे फाजिल खान की कोठी पे आया था। उसने हल्की सी दस्तक दी तो चौकीदार ने खिड़की खोलकर उसे अंदर बुलाया और फिर 1-2 मिनट बाद वो वापस चला गया। उसका ताक़ुब क्यों नहीं किया गया? एक तो इलियास अकेला था, दूसरा उसे महसूस हुआ कि वो चौकीदार का कोई जानने वाला है। अगर उसका ताल्लुक फाजिल खान से होता तो वो उसे मिले बगैर तो वापस ना जाता। निगरानी पे 2 आदमी मामूर करने चाहिए थे। अगर ऐसा किसी वजह से ना हो सका तो इलियास को उस वक्त फोन करके किसी को बुलाना चाहिए था। ताक़ुब बहरहाल लाजमी था। गलती हो गई सर, ऐसा ही है। बहरहाल आइंदा ख्याल रखो। ये ऐसी फील्ड है कि इसमें कोई बात कितनी ही गैर अहम क्यों ना हो, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सर, दूसरा आदमी अभी मुतय्यन कर देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कहकर आतिफ ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। थोड़ी देर बाद वो सिद्दीकी साहब के ऑफिस में दाखिल हो रहा था। आओ मियाँ, सिद्दीकी साहब ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। आज मैं तुम्हारी तरफ आने वाला था, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। आतिफ मुस्कराया। नसीब दुश्मना तबीयत तो ठीक है सर। एक लड़की मिली थी आज, तुम्हारा गिला कर रही थी, सोचा तुम्हें बराह रास्त उसका शिकवा पहुंचा दूं। लड़की? शिकवा? आतिफ सचमुच हैरान हो गया था। जी, लड़की मैं शिकवा शिकायत के गालबन समैया या उसी तरह का कोई नाम बता रही थी। यूनिवर्सिटी की तालबा है, बल्कि थी कि अभी अभी मास्टर्स के इम्तिहान से फारिग हुई है। कह रही थी आतिफ साहब लिफ्ट ही नहीं कराते। सर, मैं और लड़की, मगर ये सुमैया। आतिफ सचमुच परेशान हो गया था। हा, तेरा क्या ख्याल है? मियाँ, अकेले तुम जासूस हो पाकिस्तान में? अपने उस्ताद को भूल गए क्या? बहरहाल इस मरले से काफ़ी पहले गुजर चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं सर, ये कोई ऐसा इश्क नहीं है जैसा कि आप जवानी में करते रहे हैं। हम बस एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बाकी ये भी पता नहीं कि उसके वालिद मोहतरम राजी होते हैं या नहीं होते। अब तक तो मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। पहले सुमैया खुद उनसे बात करेंगी। अगर उनकी इजाज़त हुई तो मैं अम्मी जान को कराची बुलाऊंगा, वरना अल्लाह मालिक है। सिद्दीकी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके वालिद की जिम्मेदारी मैं कबूल कर लेता हूँ। हाँ, अगर उसने अपनी बेटी का कहना ना माना तो आपको जहमत देनी पड़ेगी, लेकिन मैं कम से कम ये मानने के लिए तैयार नहीं कि सुमैया ने इस मौजू पर आपसे कोई बात की होगी। वैसे ही मजाक कर रहा था यार, तुमने तो संजीदगी से ले बैठे। इतना डरते हो उसकी नाराजगी से? अब मुंह न खुलवाएं सर, आप उससे भी ज्यादा डरते थे आंटी से। सिद्दीकी साहब मुसम्मी सूरत बनाकर बोले, अब तो पहले से भी ज्यादा डरता हूँ भाई, और ये तो उसकी मेहरबानी की पिटाई नहीं करती, वरना खैर ये राज की बातें हैं, जल्द जान जाओगे। और आतिफ कहका लगाकर हंस पड़ा। वैसे सर, सच सच बताइए, आपको सुमैया के बारे किसने बताया है? उस वक्त ये बात राज रहने दो, बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो ये जान लो कि हफ्ते की शाम बदरुद्दीन साहब ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। बदरुद्दीन साहब और खाना? अजीब बात कर रहे हैं सर। तेरी कारकर्दगी से उन्हें खुशी हुई है। आपने उन्हें बता दिया है सब कुछ। वो हमसे ज्यादा पाकिस्तान के खैर खा हैं और उनकी रिहाई का हुक्म देना उनकी मजबूरी थी। सर, मैं एक मशवरे के लिए हाजिर खिदमत हुआ था।
आतिफ मतलब की बात पे आ गया। मैं सुन रहा हूं और आतिफ ने सारी सूरत हाल तफसील से बयान कर दी। आखिर में वो कह रहा था, अब सवाल ये है कि फाजिल खान को अभी गिरफ्तार कर लें या 1-2 दिन मजीद देख लें। ये कोई इतना संगीन मसला नहीं है, जब निगरानी हो रही है तो गिरफ्तारी रहने दो, देखो क्या करता है, शायद उसके जरिए कोई और काली भेड़ सामने आ जाए। ठीक है सर, वैसे मालूम यही होता है कि फाजिल खान का बाप भी बंद होने को है। जी सर, कोई भी मुजरिम ज्यादा अरसा तक मनमानियां नहीं कर सकता। रोहित का क्या हुआ? फिलहाल तो मेहमान नवाजी हो रही है और चंद दिन मजीद भी उसकी सेवा होती रहेगी। उसने काफी तंग किया है। सुना है बड़े मुकाबले होते रहे हैं। नहीं सर, बस वो मियाँ राजा मुझे तफसील से सब कुछ बता चुका है। जब सब कुछ पता है तो शर्मिंदा करना जरूरी था सर। शर्मिंदा नहीं, मुतनब्बे कर रहा हूँ, बदर साहब को पता चला तो बेइज्जत करेगा। दाव पेच में महारत हासिल करने का मतलब ये नहीं कि मुजरमों से मुकाबलों का इनेकाद शुरू कर दो। जब वो काबू आ गया था तो मेरा नहीं ख्याल कि ताकत के इजहार की कोई जरूरत थी। आतिफ यकदम संजीदा हो गया। सर, मैंने कभी अपनी ताकत का इजहार नहीं किया। ताकतवर सिर्फ अल्लाह की जात है, लेकिन कभी कभी लड़ाई इंसान पे इस अंदाज में मुसल्लत कर दी जाती है कि उसे बचना नामुमकिन हो जाता है। मुझे सब पता है, सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं। सफाइयाँ नहीं दे रहा सर, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अच्छा मान लिया यार, अब मौजू बदलो। तो फिर मुझे इजाज़त दें। आतिफ जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। काफ़ी काम करने हैं। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।